आज के इस वीडियो में हम जानेंगे शिक्षण के क्या क्या सिद्धांत है। शिक्षण है क्या? शिक्षण सिखाने की एक प्रक्रिया होती है। शिक्षा जो होता है सीखने और सिखाने की प्रक्रिया, और ये सिखाने की एक प्रक्रिया है। तो कोई भी बच्चा कैसे सीखेगा, तो उसके क्या क्या सिद्धांत है, उसके विषय में आज हम लोग जानेंगे। जॉन एडम्स ने शिक्षण को दो ध्रुवीय प्रक्रिया बताया है। जॉन एडम्स ने बताया है शिक्षण दो ध्रुवीय प्रक्रिया होती है। एक तरफ स्टूडेंट होता है, दूसरी तरफ टीचर होता है। मतलब कि स्टूडेंट और टीचर दोनों की अंतरक्रिया के परिणाम स्वरूप शिक्षण की प्रक्रिया होती है। लेकिन उसके विपरीत है, जॉन डीवी ने शिक्षण को त्रिध्रुवीय प्रक्रिया बताया था, और उन्होंने बताया कि शिक्षण जो होता है वो त्रिध्रुवीय प्रक्रिया होती है, जिसमें स्टूडेंट टीचर के साथ साथ करिकुलम का भी होना बहुत जरूरी है। आखिर बच्चा और टीचर क्या सीखेंगे, करिकुलम तो होना चाहिए ना, इसीलिए करिकुलम का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो चलिए जानते हैं आज शिक्षण के क्या क्या सिद्धांत है। स्किनर ने इसके बारे में एक और भी चीज बोला है। शिक्षण जो होता है पुनर्बलन का एक कर्म है। शिक्षण के सिद्धांत, शिक्षण जो होता है उसका पहला सिद्धांत है क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्रियाशीलता का अर्थ होता है करके सीखने पर बल। एक्टिविटी के द्वारा शिक्षा देना। जब भी बच्चे को हम लोग कुछ करके सीखने का मौका देते हैं तो वो बच्चा ज्यादा सीखता है। बच्चे को कार्य करने दे, खेल खेल में सिखाना चाहिए। जैसे कि कोई भी पेड़ है, उसके पत्तियों को दिखा के अगर आप फ्लावर वगैरह का टॉपिक पढ़ा रहे हैं या फिर प्रकाश संश्लेषण पढ़ा रहे हैं, तो उसको पत्तियों को दिखाएं, तो जब देखेगा तो ज्यादा सीखेगा। कुछ ना कुछ नया सिखाने का प्रयास किया जाए। फ्रॉवेल ने बताया था किंडरगार्टन प्रणाली, जो कि एक्टिविटी बेस्ड प्रणाली है, मतलब कि क्रिया के द्वारा सीखने पर इन्होंने भी बल दिया है। मॉन्टेस्ट्री की विधि जो है मारिया मॉन्टेस्ट्री के द्वारा दिया गया था, और डाल्टन विधि भी दी गई है। इन सारी विधियों में बताया गया कि अगर बच्चे ज्यादा एक्टिविटी करते हैं तो वो ज्यादा सीखते हैं। कोई भी पोयम पढ़ाते समय अगर हम लोग गा गा के पढ़ाएंगे तो इससे बच्चे जो होंगे वो ज्यादा सीखेंगे और समझेंगे। जब भी पोयम पढ़ाया जाए तो उसमें हाव भाव के साथ गा गा के और एक्ट करके दिखाया जाएगा, तो बच्चे इसमें ज्यादा सीखेंगे। प्रेरणा का सिद्धांत, बच्चों में रुचि उत्पन्न करने के लिए प्रेरणा दिया जाना चाहिए, और उससे जिज्ञासा बच्चे की बढ़ेगी। जैसे कि जब भी आप कुछ सिखाएंगे तो आपको पहले पूछना है, क्या आपको पता है बच्चों 2+2 कितना होता है? कौन बताएगा 3+3 कितना होता है? इस प्रकार से जब आप क्वेश्चन करते हैं तो बच्चे में रुचि उत्पन्न होती है, और वो मोटिवेट भी होते हैं कि मैं पहले बताऊंगा, मैं पहले करके, ऐसे करके वो ज्यादा सीखते हैं। रुचि का सिद्धांत, बच्चों में पढ़ाते समय टॉपिक के प्रति रुचि उत्पन्न करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। बच्चों को अगर कोई काम दिया जाए कि आज जैसे कि बोर्ड पे कौन ड्राइंग करना चाहेगा, इससे बच्चे में भी रुचि उत्पन्न होगी। अगर बच्चे को हम लोग कोई सा टॉपिक स्टार्ट करें उससे पहले अगर बता देते कि बच्चों इस टॉपिक को पढ़ेंगे या फिर कुछ एक्टिविटी करवाएंगे इसमें, तो आप लोग इसको करके आइएगा, घर से कुछ पढ़ के आइएगा, तो बच्चे को रुचि उत्पन्न होती है। जब बच्चे को लक्ष्य का पता होता है तो रुचि उत्पन्न होता है, और जब रुचि उत्पन्न होगा तो किसी भी चीज को ज्यादा जल्दी सीखेगा, और इंटरेस्ट करने से इंसान सीखता है बहुत जल्दी। फिर है नियोजन का सिद्धांत। नियोजन का अर्थ होता है प्लानिंग करना। प्लानिंग, जैसे कि हम लोग जब भी कोई सा भी टॉपिक पढ़ाते हैं उससे पहले पाठ योजना लेसन प्लान बनाते हैं। लेसन प्लान बनाएंगे, टीएलएम का प्रयोग क्या क्या होगा, क्या क्या गृह कार्य देंगे, ये सारा प्लानिंग हम लोग को क्लासरूम में आने से पूर्व ही करना चाहिए। शिक्षक क्या करेंगे, पाठ्य वस्तु में कोई सा भी टॉपिक चुनेंगे और उसका प्लानिंग करेंगे कि आज हमें इस टॉपिक को पढ़ाना है। जैसे मौलिक अधिकार पढ़ा रहे हैं तो उसका क्या क्या टीएलएम लगेगा, चार्ट पेपर जैसे ले आएंगे, और बच्चों को हम क्या गृह कार्य करने देंगे, तो सारा प्लानिंग लेसन प्लान हम लोग जब बनाएंगे तो ये करेंगे। तो इसी को नियोजन का सिद्धांत कहते हैं। जब हम लोग प्लानिंग करके जाते हैं क्लासरूम में तो हम लोग अच्छे से विचार को व्यक्त कर सकते हैं, बच्चों के सामने प्रकट कर सकते हैं। उसके पश्चात है चयन का सिद्धांत। क्या, कब और कितना और कैसे पढ़ाना है। चयन का सिद्धांत, शिक्षक क्या करते हैं, पाठ्य वस्तु का चयन करते हैं कि बालक की क्षमता और योग्यता के अनुसार कि क्या, कब और कितना और कैसे पढ़ाना है।
शिक्षक क्या करते हैं, बच्चों के पूर्व ज्ञान के आधार पर टॉपिक को पढ़ाते हैं ताकि बच्चे के सीखने में आसानी हो। जब उनको बच्चे को पता होता है किसी भी चीज के बारे में, तो उसे जोड़ के जब पढ़ाते हैं कनेक्ट करके पूर्व ज्ञान के आधार पे, तो बच्चा ज्यादा जल्दी सीखता है। और चयन भी शिक्षक करते हैं कि कब, कितना और कैसे पढ़ाना है। इसी को चयन का सिद्धांत कहते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, सभी बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। किसी को ज्यादा तो किसी को कम और किसी को कुछ भी नहीं आता। शिक्षक को बच्चों की योग्यता, रुचि और अभिवृत्ति को ध्यान में रखकर पढ़ाना चाहिए। ऐसे टॉपिक को जिसमें सभी बच्चे सब कुछ समझ पाए, ऐसा टॉपिक का चयन करना चाहिए और बच्चे की क्षमता के अनुसार ही ज्ञान प्रदान करनी चाहिए। और ये भी ध्यान रखना चाहिए, क्लासरूम में हर बच्चा एक जैसा नहीं होता है कि आप एक ने सीख लिया तो दूसरे भी उतनी ही जल्दी सीखे, तो आपको उसके लिए टाइम देना होगा उस बच्चे को। ये व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत का ध्यान रखना भी जरूरी है। लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत, शिक्षक छात्र के साथ कक्षा का जो वातावरण होता है वो स्वतंत्रता पर आधारित होता है, ताकि बच्चे सीखने में, लोकतांत्रिक व्यवहार जब किया जाता है या फिर कक्षा का वातावरण में स्वतंत्रता प्रदान की जाती है, तो बच्चे अपने अनुसार सीखते हैं, स्वतंत्र रूप से सीखते हैं और खुल के अपने विचारों को प्रकट कर पाते हैं। विभाजन का सिद्धांत, शिक्षक पाठ का विभाजन इस तरह करते हैं कि सरल व सुविधा के अनुसार करते हैं। पहले छोटे छोटे इकाइयों में किसी पाठ को बांट देंगे और उसी इकाई से स्टार्ट करेंगे ताकि बच्चे को समझ में आए। आवृत्ति का सिद्धांत, शिक्षक पाठ्य वस्तु को जब ज्ञान देते हैं तो आवृत्ति का अर्थ होता है रिवीजन करवाना। उन्हें बार बार पाठ को रिवाइज करवाते हैं। बार बार पढ़ाने से क्या होगा, बच्चे को याद हो जाता है। जैसे कि आज मैंने संविधान पढ़ा है तो उसके कुछ दिन के पश्चात भी हम संविधान का अगर रिपीट कर ले, जैसे कि उसके बाद 9th क्लास में है संविधान, उसके बाद से आपका लास्ट में 4th वाला चैप्टर या 5th वाला चैप्टर है आपका लोकतांत्रिक अधिकार, तो उसका जो चैप्टर है आपका, तो उसमें भी आप कभी कभी रिवीजन संविधान के विषय में क्वेश्चन करवा सकते हैं, ताकि बीच बीच में बच्चे कनेक्ट भी कर पाए और बच्चा सीख भी पाए। आवृत्ति करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है। निर्माण एवं मनोरंजन का सिद्धांत, बच्चे में बीच बीच में मनोरंजन भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप लेक्चर दे रहे हैं तो सिर्फ दे ही रहे हैं। जीवन से संबंधित करने का सिद्धांत भी होना चाहिए कि कोई भी टॉपिक को पढ़ाएं तो उसके जीवन से जोड़ने का प्रयास करें। अगर मतदान की प्रक्रिया, चुनावी प्रक्रिया पढ़ा रहे तो उसे बताएं कि आप लोगों ने देखा होगा कि आपके पंचायत में अभी कुछ ही दिन पहले चुनाव हुआ था, तो वो कैसे होता है, मतदान कैसे होता है, कौन से लोग जाते हैं वोट देने। तो इस तरह से जब उन्हें कनेक्ट करेंगे किसी भी टॉपिक में, या तो अगर साइंस पढ़ा रहे हैं, फूड वगैरह, तो वो भी कनेक्ट कर सकते हैं। वो लोग डेली देखते ही हैं चिकन में क्या मिलता है, विटामिन ए, बी, सी, इस तरह से कनेक्ट करेंगे तो बच्चे ज्यादा जल्दी सीखेंगे। निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, जब भी किसी टॉपिक को पढ़ाएं तो उसका एक निश्चित उद्देश्य होना चाहिए, तो उसको भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। शिक्षक को इन सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए। शिक्षण के सिद्धांत का प्रयोग क्यों किया जाता है, ताकि एक शिक्षक शिक्षण के सिद्धांत को जानकर उन्हीं सिद्धांतों को अच्छी तरह से प्रयोग करके बच्चे को क्लासरूम में पढ़ाए, ताकि बच्चा बेहतर ढंग से सीखे। तो शिक्षण के सिद्धांत में हम लोगों ने देखा क्रियाशीलता का सिद्धांत देखा, फिर हमने देखा प्रेरणा का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत और साथ ही साथ व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत और लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत, विभाजन का सिद्धांत, आवृत्ति का सिद्धांत। इन सारे सिद्धांतों को जानना एक शिक्षक के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये शिक्षक जब जान लेते हैं सिद्धांतों को, तो उनका प्रयोग वो अपनी कक्षा में करते हैं। जब भी वो टॉपिक को पढ़ाएंगे तो वो सब कुछ समझ के पढ़ाते हैं, ताकि बच्चे अच्छे से सीख पाए। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।